विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने पुलिस कंट्रोल रूम में तोपपुरा लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस महिला ने खुद को लूट का शिकार बताया था, वही पूरी झूठी कहानी रचने की आरोपी निकली। जानकारी के मुताबिक फरियादिया गीता चौक से निवासी तोपपुरा ने 29 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके घर से सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को फरियादिया के बयान संदिग्ध लगे। बार बार पूछताछ और मौके के निरीक्षण के बाद पुलिस को लूट की कहानी झूठी लगी। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो महिला ने खुद स्वीकार किया कि उसने ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपने ही घर से सोने चांदी के जेवर निकालकर बेच दिए थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जेवर खरीदने वालों से 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। बदनाम कर दिया है थोड़ा सरका कुर्सी थोड़ा माल सरका उन्होंने निरीक्षण किया, सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचे, सभी ने निरीक्षण किया और हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह सब पहुँचे उसके बाद। और एफएसएल टीम ये मंगलसूत्र है ना, ये कान की है। तो ये चीज़ तो अगर छोटी सी मान लीजिए खर्चा भी हो गया ना तो परिवार के भीतर बैठ के भी बात हो सकती है अगर एक गजब का वातावरण रहता है। चांदी की पैर एक साथ पायल गिलास चांदी। आओ सीताराम जी आओ, आपकी बहुत पुकार हो रही थी, आ जाओ। आपकी आप इधर आ जाओ। था कि दो आरोपी आए थे और वो कट्टा लगाकर चांदी के और सोने के जेवर लेके गए। आरोपी का गीता चौक से की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई की गई। ठीक है किया गया इस घटना के संबंध में और इसके साथ ही इसमें लूट किया और घर के अंदर उसका अपराध भी। सर आज जो पत्रकार वार्ता है सर उसके बारे में कोतवाली में 29 तारीख की रात को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच एक सूचना मिली थी कि टोकपुरा में एक घर में 29 तारीख की रात में लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच कोतवाली थाना अंतर्गत तोपपुरा में एक रिपोर्टिंग की गई थी कि दो लोग आए हैं और कट्टे की नोक पर अड़ाकर एक बुजुर्ग महिला से लगभग 15 लाख के सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने इसमें तत्काल एक्शन लिया। हमारी टीमें मौके पर पूछी और विवेचना शुरू की। इसमें लूट का और ट्रेसपास का जो है उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें फिर लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ हुई। इसमें स्थानीय स्तर पर भी हमें काफ़ी सहयोग मिला और साथ ही में जो सारे सीसीटीवी कैमरा थे आसपास के वो सब देखे गए। इसमें हमने जो जितने भी संदिग्ध थे जिले के और आसपास के जिलों के उनसे भी पूछताछ की। घर में भी डिटेल्ड पूछताछ हुई और उसके बाद ये पता चला कि ये जो घटना थी वास्तविकता में ये घटित ही नहीं हुई थी। इसमें जो जेवर गए थे, जो महिला ने रिपोर्ट की थी, वो कुछ पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो खर्च कर चुकी थी, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में अपने परिचितों को दे चुकी थी। तो उसके लिए इन्होंने चांदी के जेवर जो है वो गिरवी रखे थे, तो वो जेवर हमें बरामद हुए और बाकी अन्य जेवर जो थे वो घटना के बाद इन्होंने सुबह सुबह किसी पड़ोसी को दिए थे। तो वो पड़ोसी ने हमें बताया और उनके बेटे के थ्रू वो जेवर भी हमें प्राप्त हुए, सारी रिकवरी भी हुई और इस प्रकार की कोई भी घटना ये नहीं पाई गई लूट की। और इसमें मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि कई बार परिवार में ऐसी चीज़ें होती है कि किसी से थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया तो कई बार हम चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक परिवार में हमारा आपसी ट्रस्ट बना रहना चाहिए। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ये परिवार के स्तर पर ही
इनको निपटारा किया जा सकता है। इसमें अलग से हमको पूरा केस कराने या कहानी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ये बताया गया तो लूट की वजह से पूरे शहर में सनसनी फैली, कई लोगों को डर लगा। तो उसके बाद फिर सारे रिसोर्सेज इसमें लगे, पुलिस के जो रिसोर्स अन्य घटनाओं को ट्रेस करने में लग सकते थे वो इस घटना के खुलासे में लगे। तो जब घटना ही नहीं हुई है तो आप अपने स्तर पर भी इसका निपटारा कर सकते हैं, यही मेरा अपील है।